राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल में बहुत बहुत अभिनंदन करती हूँ। उम्मीद है दोस्तों कि अब हम जो भी अध्याय आपको बताएंगे वो आप अवश्य से सुनेंगे। जी हाँ दोस्तों, अब हम बात करते हैं एक खास व्रत कथा और अध्याय के बारे में। अध्याय 28 तो आपको याद होगा, जिसमें राजा की कन्या मुदावती, जिसे एक राक्षस जिसका नाम कृचम्य था, उसने अपहरण कर लिया। ये बात सुनकर राजा को बहुत क्रोध आता है और वो अपने दोनों पुत्रों को उस राक्षस को मारने की आज्ञा देता है। तब अत्यंत क्रोध में भरे हुए दोनों राजकुमार उस गड्ढे के मार्ग से, जो कि गृजम्भ ने जगह जगह पर बना दिए थे, सेना सहित रसातल में जा पहुंचे और गृजम्भ से युद्ध करने लगे। उनमें परिख, खड्ग शक्ति, शूल, परसे तथा बाणों की मार से लगातार अत्यंत भयानक युद्ध होता रहा। फिर माया के बलि दैत्य ने उन दोनों राजकुमारों को ही बांध लिया और उनके सभी सैनिकों को भी मार डाला। ये समाचार पाकर राजा को बहुत दुख होता है। उन्होंने अपनी सभी योद्धाओं से बोला कि जो इस दैत्य का वध करके मेरे दोनों पुत्रों को छुड़ा कर लाएगा, मैं उसके साथ ही अपने कन्या की शादी कर दूंगा। भनंदन के पुत्र वस्त सप्री ने भी ये घोषणा सुनी। वो बलवान अस्त्र शस्त्रों का ज्ञाता और शूरवीर था। उसने अपने पिता के प्रेम मित्र राजा विद्रुत के पास जाकर उन्हें प्रणाम किया और फिर विनीत भाव से उनसे कहा कि महाराज, मुझे आज्ञा दीजिए, मैं आपकी ही तेज से उस दैत्य को मारकर आपके दोनों पुत्रों और कन्या को मैं छुड़ा कर लाऊंगा। ये सुनकर राजा ने अपने प्यारे मित्र के उस पुत्र को बड़ी प्रसन्नता के साथ अपनी सीने से लगा लिया और कहा कि वत्स, जाओ, तुम्हें तुम्हारे कार्य में सफलता अवश्य से प्राप्त हो। इसके बाद वीर वत्सप्री खड्ग और धनुष लेकर, अंगुलियों में गोधा के चर्म से बने हुए दस्ताने पहनकर, पहले से बने हुए गड्ढे के मार्ग से तुरंत रसातल में पहुंच गया। वहां उसने अपने धनुष की भयंकर तनकार सुनाई, जिससे सारा पाताल गूंज उठता है। वे तनकार सुनकर दानवराज कृजम्भ अपनी सेना साथ लेकर के बड़ी क्रोध के साथ वहां आए और राजकुमार के साथ युद्ध करने लगे। दोनों के पास में अपनी अपनी सेनाएं थीं। एक बलवान का दूसरे बलवान वीर के साथ में भयंकर युद्ध हो रहा था। लगातार 3 दिनों तक घमासान युद्ध चलता रहा। तब वह दानव बहुत क्रोध में भरकर अपना मूसल नाले के लिए दौड़ा। प्रजापति विश्वकर्मा जी का बनाया हुआ वह मूसल सदा अंतःपुर में रहता था और गंधमाला तथा धूप आदि से हर दिन उसकी पूजा की जाती थी। राजकुमारी मुदावती उस मूसल के बारे में पहले से ही जानती थी, इसलिए उसने अत्यंत नम्रता के मस्तक झुकाकर उस श्रेष्ठ मूसल का स्पर्श किया। वह महान दैत्य जब तक उस मूसल को हाथ में लेता, तब तक ही उसने नमस्कार के बहाने अनेक बार उसका स्पष्ट कर लिया और फिर दैत्यराज ने भूमि में जाकर के मूसल से युद्ध आरंभ करा, किंतु उसके शर्तियों पर मूसल के सभी प्रहार व्यर्थ होने लग जाते हैं। उस द्रव्य अस्त्र के निर्भर पड़ जाने से दैत्य ने दूसरे अस्त्र शस्त्रों द्वारा अपनी शक्तियों का सामना किया। राजकुमार ने उसे रथहीन कर दिया। तब वह ढाल तरबार लेकर उसकी तरफ दौड़ता है। उसे क्रोध में भरकर तेजी से आते हुए देखकर राजकुमार भी कालाग्नि के समान जलने वाले अग्नि अस्त्र से उस पर प्रहार करने के लिए दौड़े। उसे दैत्य की छाती में गहरी चोट लग गई और फिर उसके बाद में पल पखेरु उड़ गए। उसके मारे जाने पर रसातल निवासी बड़े बड़े नागों ने और भाव ने उत्सव मनाया। राजकुमार पर पुष्पों की वर्षा होने लगी। गंधर्वराज गाने गाने लगे और देवताओं के बाजे बज उठे। राजकुमार वत्सप ने उस दैत्य को मारकर राजा विद्रुत के दोनों पुत्र तथा दृशांगी कन्या मुदावती को भी बंधन से मुक्त करा लिए। कृजम्भ के मारे जाने के बाद नागों के अधिपति शेर से संगत ने भगवान अनंत ने उस मूसल को ले लिया। मुदावती ने सुनंद नामक मूसल के गुण को जानकर उसका बार बार स्पष्ट किया था, इसीलिए नागराज अनंत ने उसका नाम सुनंदा रख दिया। इसके बाद राजकुमार ने भाइयों सहित उस कन्या को शीघ्र ही उनके पिता के पास पहुंचाया और प्रणाम करके कहा कि तात, आपकी आज्ञा के अनुसार मैं आपके दोनों पुत्रों और इस विद्यावती को भी छुड़ा कर ले आया हूँ। अब मुझसे अब जो भी कार्य आपको लेना हो उसके लिए आप आज्ञा दीजिए। इस पर महाराज विद्रुत के मन में बड़ी प्रसन्नता हुई और वो ऊंचे सिर से बोले, बेटा बेटा, तूने बहुत अच्छा किया, तूने बहुत ही अच्छा किया। खास देवताओं ने 3 कारणों से मेरा सम्मान बढ़ाया है। एक तो दामाद के रूप में तुम मुझे प्राप्त हुए हो, दूसरे मेरा शत्रु मारा गया और तीसरा मेरे संतानें कुशल पूर्वक लौट आई। इसीलिए आज शुभ मुहूर्त में
तुम मेरी इस कन्या के साथ विवाह करो। ऐसा कहकर राजा ने उन दोनों का विधि पूर्वक विवाह करवा दिया। नवयुवक वत्सप्री तथा राजकुमार वत्सप्री मुदाबती के साथ रमने प्रसिद्ध तथा महलों में विहार करने लगे। कुछ समय के बाद उसके वृद्ध पिता भनंदन वन में चले गए और वत्सप्री राजा बन गया। उसने सदा ही प्रजा का धर्म गुरु को पालन करते हुए अनेकों यज्ञ किए। प्रजा को अपनी संतान के साथ में मानकर उसकी रक्षा किया करता था। उसके राज्य में वर्ण संकर संतान की उत्पत्ति नहीं हुई। कभी किसी को लुटेरों, सांपों या फिर दूसरों का भय नहीं हुआ। इसके शासनकाल में किसी प्रकार के उत्पात का भी कोई भय नहीं था। मार्कंडे जी कहते हैं कि सुनंदा के गर्भ से बदसफरी के 12 पुत्र थे, जिनके नाम कुछ इस प्रकार हैं: प्रांशु, प्रवीण, शूर, सुचक्र, विक्रम, क्रम, बलि, बलाक, चंड, प्रचंड, सुविक्रम और स्वरूप। ये सभी महाभारत संग्राम विजय थे अथवा युद्ध में विजयी थे। इसमें महापराक्रमी प्रांशु सबसे बड़े थे, इसीलिए वे ही राजा हुए। बाकी अन्य भाई सेवकों की तरह उनकी आज्ञा के अधीन रहते थे। उनके यज्ञ में इतना धन धान्य दिया गया कि ब्राह्मणों और निम्न वर्ण के लोगों ने भी राशि राशि द्रव्य छोड़ दिया। यानी कि अधिक होने के कारण वे उस दान को अपने साथ ले जा ही नहीं सके। वे सभी द्रव्य पृथ्वी पर पड़ा रह गया, जिससे इस पृथ्वी का वसुंधरा अर्थात धन धारण करने वाले नाम सार्थक हुआ। ये प्रजा का और इस पुत्रों का पालन करते थे। उनके खजाने में जो भी धन इकट्ठा होता था, उसके द्वारा उन्होंने जो लाखों यज्ञ संपन्न किए, उनकी कोई संख्या नहीं है। प्रांशु के पुत्र प्रजाति थे। प्रजाति के खनित्र आदि 5 पुत्र हुए। उन सबसे बड़े खनित्र राजा वे और वे अपने पराक्रम के लिए विख्यात थे। खनित्र बड़े ही शांत, सत्यवादी, शूरवीर, समस्त प्राणियों के हित में लगे रहने वाले, स्वधर्मपरायण, वृद्ध पुरुषों के सेवक, अनेक शास्त्रों के विद्वान, वक्ता, विनयशील, अस्त्र शस्त्रों के ज्ञाता, कभी डींग ना हाँकने वाले और सभी लोगों के प्रिय थे। वे दिन रात यही कामना किया करते थे कि सभी प्राणी सदैव खुश रहें, दूसरों पर भी स्नेह रखें, सब जीवों का कल्याण हो, सभी निर्भय हों, किसी भी प्राणी को कोई भी दुख, कोई भी मानसिक व्यथा ना हो, समस्त प्राणी सबके प्रति मित्र भाव पोषण हो, ब्राह्मणों का कल्याण हो, सब में परस्पर प्रेम रहे, सब वर्णों की उन्नति हो, समस्त कर्मों में सिद्धि प्राप्त हो, लोगों सब भूतों के प्रति आपकी बुद्धि कल्याण में ही हो। आप लोग जिस प्रकार अपना तथा अपने पुत्रों का सदा हित चाहते हो, ठीक उसी प्रकार सब प्राणियों के प्रति हित बुद्धि रखते हुए वर्ताव करो। ये तुम्हारे लिए अत्यंत हित की बात है। कौन किसका अपराध करता है? अगर कोई मूर्ख किसी का थोड़ा सा भी अहित करता है तो वह निश्चय ही उसका फल जरूर भोगता है, क्योंकि फल सदैव वर्ता को ही मिलता है। लोगों, ये विचार कर सबके प्रति पवित्र भाव रखो। इससे श्लोक में पाप लोग नहीं बनेगा और आत्म उन्नत लोगों की प्राप्ति होगी। बुद्धिमानों, मैं तो ये चाहता हूँ कि आज जो मुझसे स्नेह रखता है उसका इस पृथ्वी पर सदैव ही कल्याण हो, और जो इस लोक में मेरे साथ द्वेष रखता है वह भी कल्याण का ही भाग्यपति हो। राजा प्रजाति के पुत्र ऐसे ही थे। वे सभी गुणों से संपन्न और सुंदर थे। उनके नेत्र पद्मपत्र के समान सुशोभित थे। उन्होंने अपने भाइयों को प्रेम पूर्वक अलग अलग राज्यों में अभिषिक्त कर दिया। उन चारों भाइयों के तथा खुद राजा खनित्र के अलग अलग गोत्र वाले मुनि पुरोहित हुए और वे ही वंश पे अपराकिक मंत्र से मंत्री भी होते आए। ये सारे चारों राजा अपने अपने राज्य का उपभोग करने लगे। खनित्र उन सभी के सम्राट थे। वे सारी पृथ्वी के स्वामी भी थे। महाराज खनित्र उन चारों भाइयों और समस्त प्रजा पर सदैव अपने पुत्रों की तरह स्नेह रखा करते थे। एक दिन राजा शौरी से उनके मंत्री विशुवेदी ने एकांत में कहा कि राजन, मुझे आपसे कुछ कहना है। जिसके अधिकार में ये सारी पृथ्वी रहती है, उसी के वश में अन्य सभी राजा भी रहते हैं। वो तो राजा होता ही है, उसके पुत्र पौत्र तथा वंश के लोग भी क्रमशः राजा ही होते हैं। इसीलिए आप हम लोगों को साधक बनाकर अपने बाप दादाओं के राज्य पर अधिकार कर लीजिए। हम इस लोक में ही आपको लाभ पहुंचा सकते हैं, परलोक में नहीं। राजा ने कहा कि हमारे ज्येष्ठ भाई राजा हैं और हम लोगों को पुत्र की तरह प्रेम से अपनाए रखते हैं, फिर हम उनके राज्य पर किस तरह अधिकार जमाएं। विश्ववेदी बोले कि राजन, आप राज्य पर अधिकार करने के बाद में राजोचित धन संपत्ति के द्वारा अपने बड़े भाई की पूजा करते रहिएगा।
भला राज्य की प्राप्ति रखने वाले भविष्य में ये छोटे बड़े का भेद आखिरकार कैसा होगा। विश्ववेदी के इस प्रकार समझाने पर भी शौरी ने उनकी इच्छा के अनुसार काम करने की प्रतिज्ञा की। तब मंत्री ने उनके अन्य भाइयों को भी वश में कर लिया। फिर साम दान आदि के द्वारा उन सबके पुरोहितों को भी फोड़ लिया, अर्थात उन्हें भी अपने में मिला लिया। फिर वे चारों पुरोहित महाराज खनित्र के विरुद्ध भयंकर षड्यंत्र रचाने लगे। उनके अभिचरिक कर्म से 4 कृत्याएं उत्पन्न हुई। वे सभी विकराल, बड़े बड़े मुखवालियां और देखने में अत्यंत भयानक थीं। उनके हाथों में भयानक और विशाल त्रिशूल था। वे सभी राजा खनित्र के पास में आईं। राजा साधु पुरुष थे, इसीलिए उनके पुण्य समोसे में वो समाप्त हो गई और लौटकर वो दुष्टात्माएं पुरोहितों पर ही टूट पड़ी। प्रत्याओं ने उन चारों पुरोहितों और शौर्य के दुष्ट मंत्री विश्ववेदी को भी जलाकर भस्म कर डाला। इस घटना से सभी लोगों को बड़ा विस्मय हुआ, क्योंकि भिन्न भिन्न नगरों में निवास करने वाले वे सभी पुरोहित और मंत्री एक ही समय नष्ट हुए थे। महाराज खनिज ने भी जब ये सुना कि भाइयों के पुरोहित मर गए और मंत्री विश्ववेदी भी चलकर भस्म हो गए, तब उन्हें बड़ा आश्चर्य हुआ। उन्होंने सोचा कि भला ये क्या बात हो गई। महाराज को इसका कुछ भी कारण मालूम नहीं हुआ। तब उन्होंने अपने घर पर पधारे हुए महर्षि वशिष्ठ से पूछा, हे ब्राह्मण, भाइयों के पुरोहित और मंत्री जी जो नष्ट हो गए उनका क्या कारण है। राजा के इस प्रकार पूछने पर महामुनि वशिष्ठ ने सारा वरदान ठीक ठीक राजा को बता दिया। शौर्य के मंत्री ने जो भाइयों ने भेद डालने वाली बात कही थी और शौर्य ने जो उत्तर दिया था, पुरोहितों ने जो अभिचार कर्म किया था और जिस कारण उनकी मृत्यु हुई, वे सब बातें महर्षि ने निवेदन कर दी। ये सब समाचार सुनकर महाराज खनिज ने कहा कि कुछ पापी, भाग्यहीन तथा दुष्ट को धिक्कार है, जिनके कारण 4 ब्राह्मणों की हत्या हुई है। मेरे राज्य को धिक्कार है और महान राजाओं के कुल में लिए वे इस जन्म को भी धिक्कार है, क्योंकि मैं ब्राह्मणों के विनाश का कारण बन गया। ये पुरोहित तो अपने स्वामी मेरे भाइयों का कार्य ही कर रहे थे, उस दशा में उनकी मृत्यु हुई है। इसलिए दुष्ट वे नहीं हैं, मैं हूँ दुष्ट, क्योंकि मैं ही उनके नाश का कारण बना हुआ हूँ। ऐसा विचार कर महाराज खनित्र अपने शुभ नामक पुत्र को राज्य पर अभिषिक्त करके, अर्थात उसे राजा बनाकर, 3 पत्नियों के साथ में तपस्या करने के लिए वन में चले गए। वे वानप्रस्थों के नियमों के ज्ञाता थे, इसलिए वन में जाकर उन्होंने 350 वर्षों तक कठिन तपस्या की। तपस्या से शरीर को दुर्बल करके समस्त इंद्रियों को रोक कर बनवासी राजा ने अपने प्राण त्याग दिए। इससे वे संपन्न कामनाओं को पूर्ण करने वाले अक्षय पुण्य लोगों में गए। उनकी 3 पत्नियां भी उन्हीं के साथ प्राण त्याग कर उन्हीं के साथ लोगों में चली गईं। राजा खनित्र का ये चरित्र सुनने के और पढ़ने के बाद मनुष्य का पाप नष्ट हो जाता है। अब शुभ वृतांग भी सुनो। हरे कृष्णा। तो आज का अध्याय समाप्त हुआ। तो शुभ वृतांग बहुत रोचक है, ज्ञानवर्धक है। तो उम्मीद करते हैं कि आप अगले अध्याय का इंतजार अवश्य करेंगे। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, ताकि आपसे किसी भी प्रकार का कोई भी अध्याय मिस ना हो। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। अंत तक जुड़े रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी, जय शिव शंकर।